गुरुदत्त जी की फिल्मों में जो नफासत और गहराई होती है वह 14वीं का चांद जो कि आई थी 1960 में साफ झलकती है। हालांकि इस फिल्म का निर्देशन एम सादिक ने किया था, लेकिन इसकी रूह में गुरुदत्त की कलात्मकता और सिनेमेटोग्राफी का जादू बसा हुआ है। यह फिल्म उस दौर की मुस्लिम सोशल शैली की एक कालजयी कृति मानी जाती है। आइए सुनते हैं फिल्म का रिव्यू हिंदी में। फिल्म की कहानी नवाबों के शहर लखनऊ की गलियों और वहाँ की तहजीब के इर्द गिर्द बुनी गई है। कहानी के केंद्र में दो गहरे दोस्त हैं, असलम यानी कि गुरुदत्त जी और नवाब के रूप में हैं रहमान जी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि वे एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों अनजाने में ही एक खूबसूरत महिला जमीला यानी वहीदा रहमान जी के प्यार में पड़ जाते हैं। नवाब ने जमीला को एक बाज़ार में देखा था और उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था, जबकि असलम यानी गुरुदत्त जी की शादी जमीला यानी वहीदा रहमान से हो जाती है। जब असलम को पता चलता है कि उसका दोस्त नवाब यानी रहमान जी भी उसी की पत्नी से प्यार करते हैं, तो दोस्ती और प्यार के बीच एक भावनात्मक संघर्ष शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं अभिनय का जादू। गुरुदत्त जी का अभिनय। असलम के किरदार में गुरुदत्त ने एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा को बखूबी जिया है जो अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार है। उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अब जानते हैं वहीदा रहमान जी के अभिनय के बारे में। उन्होंने जमीला के रूप में बेहद गरिमामयी और सुंदर दिखी हैं। उनकी सादगी और अभिनय की परिपक्वता ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं। रहमान जी के अभिनय के बारे में जानते हैं। उन्होंने नवाब के किरदार में एक रईस और वफादार दोस्त की भूमिका को पूरी शिद्दत से निभाया है। अब बारी है संगीत और छायांकन यानी सिनेमेटोग्राफी के बारे में जानने की। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका संगीत है। रवि का संगीत और शकील बदायूनी जी के बोल आज भी कानों में मिष्टी घोलते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया गया गीत 14वीं का चांद हो या आफताब हो भारतीय सिनेमा के सबसे रोमांटिक गीतों में से एक है। वी.के. मूर्ति जी की सिनेमेटोग्राफी बेमिसाल है। खासकर ब्लैक एंड वाइट फिल्म होने के बावजूद जिस तरह से रोशनी और साए यानी लाइट एंड शेडो का इस्तेमाल किया गया है, वह दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। फिल्म का शीर्षक गीत मूल रूप से रंगीन यानी टेक्निकलर शूट किया गया था, जो उस समय एक बड़ा आकर्षण था। बारी है निर्देशन और संवाद की। तो एम सादिक ने लखनऊ की संस्कृति, वहाँ की भाषा और अदब को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारा है। फिल्म के संवादों में जो नज़ाकत है वह आज की फिल्मों में दुर्लभ है। फिल्म एक प्रेम त्रिकोण ही नहीं यानी ट्रायंगल ही नहीं है, बल्कि यह बलिदान और गलतफहमी के मानवीय पहलुओं को भी छूती है। निष्कर्ष, 14वीं का चांद भारतीय सिनेमा का वह पन्ना है जिसे हर सिनेमा प्रेमी को पढ़ना चाहिए। यह फिल्म हमें उस दौर की याद दिलाती है जब प्यार इबादत होता था और दोस्ती में स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण होता था। यदि आप पुरानी क्लासिक फिल्मों और बेहतरीन संगीत के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए एक तोहफा है। रेटिंग आप दीजिएगा और धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।